द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, आज हरियाणा आज में फिर से हम लोग अपनी ये साप्ताहिक चर्चा अर्थात तीसरे दिन की चर्चा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा का एक लंबा समय ये चल रहा है, लॉकडाउन 1, 2 और तीसरा 17 तारीख को तीसरा लॉकडाउन भी समाप्त होने वाला है और चौथा लॉकडाउन ऐसा माना जाता है कि 17 के बाद अवश्य ये घोषित होगा, क्योंकि ये महामारी इस प्रकार की है कि इसमें लगातार हमको अपनी गति को बनाए भी रखना है और कुछ चीज़ों पर रोक भी जारी रखनी है। तो हमें केंद्र से जो निर्देश मिलते हैं उनका हम बहुत ही ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं और मुझे इस बात की संतोष भी है आपको बताते हुए कि हम अपने आसपास के प्रांतों की स्थिति में बेहतर स्थिति में हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो। तो हम लोग अपने आप को बचा करके किस प्रकार से इस महामारी के दौर में आगे बढ़ पाते हैं, ये हम सबको मिल करके सोचना होगा। इसी कड़ी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज इसकी घोषणा की है और वो घोषणा अपने देश को आत्मनिर्भर करने के लिए अर्थात आत्मनिर्भर भारत, इस बात को ध्यान में रख करके ही की गई है। आपको ध्यान में होगा कि जब हम लोगों ने बजट बनाया था, बजट से पूर्व मैंने 4 शब्दों का उल्लेख किया था: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन। हम अभी यदि स्वावलंबन की बात करें तो उसी स्वावलंबन की ओर भारत के प्रधानमंत्री हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर उल्लेखित एक जो अपना फैसला किया है 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। और इस पैकेज की लगातार जानकारी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण वो हमको लगातार दे रही हैं। आज भी उन्होंने कुछ बातों पर चर्चा की है। उसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा कृषि, हमारा मजदूर, हमारा छोटा उद्योगपति अर्थात एमएसएमई का जो उद्योगपति है, हमारा छोटा दुकानदार, रेडी फड़ी वाले व्यक्ति, हमारे सामान्य नागरिक, इनकी सबकी जो चिंता है वो उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में निश्चित रूप से एक प्रकार से उनका हल निकालने के लिए बहुत से प्रावधान इसमें किए गए हैं। यदि मैं कृषि की बात करता हूं तो हमारे किसान कुल लगभग 16 लाख किसान हैं और इन 16 लाख किसानों को जो एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं वो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की 16 लाख नहीं, सारे देश भर के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की और ये एक घोषणा इसके अंदर की गई है। इसमें हमको लगता है कि हजारों करोड़ रुपए का योगदान इसमें निश्चित रूप से हमारे लिए भी होगा और हम अपने प्रदेश के किसानों को भी उनका लाभ पहुंचा सकेंगे। पहला विषय जो हमने तय किया है कि अभी तक जो कृषि का फसल ऋण जो उपलब्ध होता था, ये फसली ऋण केवल जो भूमि मालिक होते थे उन्हीं के नाम से केसीसी कार्ड बन करके उनको मिलता था। अब हमने हरियाणा में तय किया है कि एक कानून लाकर हम लोग जो ठेके पर जमीन लेते हैं अर्थात जो काश्तकार होते हैं, ये फसली ऋण बैंकों से उनको भी मिल सकेगा ताकि अपनी फसल की कटाई करने के बाद वो उस ऋण को उतार सकते हैं। इसलिए इस एक्ट बनने के बाद किसी भी जमीन के मालिक को कोई खतरा नहीं रहेगा कि गिरदावरी यदि काश्तकार के नाम से हो जाती है तो उससे जमीन की मलकियत का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रावधान ये हरियाणा के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं और ये जो लाभ हैं जितने भी वो उस ठेके पर जमीन लेने वाले व्यक्ति को भी उसका अतिरिक्त ये लाभ मिल सकेगा। हम लोग मंडियों के अंदर अपना फसल बेचने के लिए जाते हैं, अभी भी प्रोक्योरमेंट का सीजन चल रहा है। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस घोषणा में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया ये रखा गया है। तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जितनी भी
व्यवस्थाएं या जितने सुधार, जितना प्रबंध वो करना होगा। विशेष तौर पर क्रॉप डायर अर्थात फसलों को सुखाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉइस्चर एक बहुत बड़ी बाधा प्रोक्योरमेंट में होती है। तो उस मॉइस्चर को ठीक स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक उसका अनुपातिक जो आवश्यकता है वहाँ तक लाने के लिए फसलों की सुखाने की दृष्टि से वहाँ क्रॉप डायर लगाए जाएंगे। ये योजना भी हमने बनाई है। मुझे खुशी है